हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार महविश नाज और भारत के सनातनी शेर बंटी। दोनों इस वीडियो में भारत के सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान में किस तरह से गंद फैल रही है ये भी यहां पे डिस्कस होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, काफी अच्छा फ्लर्ट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आप और हम दोनों साथ में मिलकर देखते हैं। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। यार कैसे आपने देखा है? वो प्यारा प्यारा है कैसे है? बहुत खूबसूरत है। मैं जाना चाह रहा था, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत जाना मेरी बहुत जाने की इच्छा थी वहां पर। लेकिन मेरे को बुकिंग ही नहीं मिल रही, मतलब पैकेज ही नहीं मिला। सब हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल। तो मैंने लक्षद्वीप की जगह में द्वारका गया फिर। तो मैंने कहा चलो द्वारका चल के आते हैं। द्वारका में कभी गया भी नहीं हूँ। द्वारका जी जो है भगवान है, मतलब जो नगरी है वो तो डूब चुकी है समंदर के अंदर। लेकिन जो मंदिर है वहां पे द्वारकाधीश का, तो वो चार धाम के अंदर काउंट होता है। और एक जैसे आप लोगों में होता है कि मक्का मदीना जो आपका मुकद्दस मुकाम होता है, इस्लाम मानने वालों को एक बार जरूर जाना चाहिए वहां पर। ऐसे ही सनातन के अंदर चार मुकाम होते हैं, चार धाम बोलते हैं उनको। वो हर एक सनातनी को करने चाहिए। तो उनमें द्वारका भी आता है। तो मैं वहां गया था। बंटी जी वैसे तो आपके इन दिनों तबीयत खराब थी, वरना मैंने आपको जो पहले कहा था ना कि हम पॉडकास्ट करेंगे, वो मैंने करना था सानिया मिर्जा के ऊपर। अभी मेरे पास कमेंट आया है कि सानिया मिर्जा के बारे में रिव्यू ले लें। क्या राय रखते हैं आप शोएब और सानिया वाली स्टोरी को लेके? बस 2 मिनट मैं का तो रिव्यू दे सोनिया और दें। साहिब मिर्जा वाली पे तो देखो, मैं आपको सीरियसली बताऊं। एक तो देखो वो उनका अंदर पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं वो सानिया, मैं शोएब मलिक की गलती नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं सानिया मिर्जा को ये जरूर बोलना चाहूंगा, लख दी लानत तेरे मुंह पे। तेरे को पाकिस्तानी मिला जो मतलब बेगैरत लोग है। अगर तेरे को अगर कोई हिंदुस्तान में क्या मुसलमान नहीं है? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। यहाँ पे एक से एक अमीर रिच मुसलमान है। तो हिंदुस्तानी किसी लड़के से कर लेती। पाकिस्तान में जाके सारे हिंदुस्तानी की एक तो नाक कटवाई। पूरे पाकिस्तानियों ने मजाक बना के रखा हमारा। हमारा मजाक बनवाया और फिर बाद में तलाक भी खा लिया। और एक बच्चे को लेके अब इधर आ गई है। मतलब इतनी बेइज्जती, इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती सानिया मिर्जा ने कैसे की? और भी कोई अगर इस्लामी बहन सुन रही हो, अगर तुमको पाकिस्तानी लड़कों में ज्यादा ही मोहब्बत और नूर नजर आता है, तो ये देख लो आप सानिया मिर्जा और इसकी शोएब मलिक की शादी को। इससे अच्छा है अगर तुमको शादी करनी है तो हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से कर लो। हिंदुस्तान में भी अच्छे मुसलमान हैं। और पाकिस्तानी लड़कों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वो उनको एक बेगम के बाद दूसरी चाहिए, दूसरी के बाद तीसरी चाहिए, तीसरी के बाद चौथी चाहिए। तो इंडिया के मुसलमानों में कम से कम ये बात तो नहीं है। जो बात मतलब जिहादीपन तो है लेकिन कम है, लेकिन उधर तो नेक्स्ट लेवल है एकदम। अभी तीसरी शादी कर ली, बताओ, उसने 40 साल के आदमी ने। तो मैं यही बोलना चाहूंगा भाई, जितनी भी मुस्लिम बहनें अगर मुझे सुन रही हो, तो अगर आपको शादी करनी है इस्लाम में करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान से कर लो आप। चाहे न्यूयॉर्क के मुसलमान से कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के मुसलमान से कर लो, बांग्लादेश से कर लो, श्रीलंका से कर लो। लेकिन पाकिस्तान के मर्दों से बिल्कुल मत करो। ये धोखेबाज होते हैं, फरेबी होते हैं, मक्कार होते हैं। कोई तो कमेंट में मैं कह रहा है इसका मतलब बंटी जी आपको भी महविश से दूर रहना चाहिए। वो भी पाकिस्तानी। मैं तो दूर ही रहता हूँ, ये खुद ही चिपके रहती है। तो मैं क्या करूँ अब? इसका 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 इलाज बता दो आप। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सिर्फ पॉडकास्ट के लिए कनेक्ट होते हैं, इसको कोई गलत मतलब मत दीजिएगा प्लीज। देखो, सफाई की जरूरत, देने की जरूरत झूठे आदमी को पड़ती है। अभी ये सफाई ये दे रही है, मैं तो दे नहीं रहा। आपने तो लंबी फेंक दी, बस आगे जो मर्जी कोई समझे। नहीं, फेंकी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे को बहुत बुरा लगा। और वैसे तो देखो, किसी को तलाक डिवोर्स जो होता है, वो दो कपल का अपना इंटरनल मामला होता है। जो भी होता है उन दोनों के बीच में जो भी हुआ, वो तो ना तो तुमको पता है ना मुझे पता है। जो भी हुआ उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। लेकिन जब बात देश की आ जाती है ना, देखो सानिया मिर्जा को है ना, मैं दिल से बहुत पसंद करता था। मैंने उसको बचपन से खेलते हुए देखा है और उसको स्टार माना है अपना। लेकिन जब उसने पाकिस्तानी से शादी की ना, तब मेरे का ना बहुत पीड़ा हुई, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यार इसको और कोई मिला ही नहीं है। मतलब अच्छा चलो ठीक है, शादी चल भी रही थी, हालांकि हम गालियां सुन भी रहे थे लोगों की। हम तो तुम्हारे जीजा हैं, हम तुम्हारी बेटी को लिया है, ये लिया है। चलो एक बार के लिए हम बर्दाश्त भी कर रहे थे। सुनो भाई, इनके बच्चा भी हो गया, चलो ठीक है भाई, चलो दोनों अपनी मर्जी से कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, ऐसी तैसी कराए, हमारे को क्या लेना देना। क्योंकि देखो, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे काम करता हूँ। क्योंकि मैं अगर किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ तो लोग मुझे भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और मैं होता भी हूँ, ऐसी बात नहीं, और मुझे भी तकलीफ होती है। लेकिन अब तलाक दे दिया उसने, निकाल दिया बाहर। अब क्या इज्जत रह गई सानिया मिर्जा की? बात ना घर की रही ना घाट की रही। और हमारी बेइज्जती कराई वो अलग, देश का मान सम्मान गिराया वो अलग। जबकि उसको हिंदुस्तान के लोगों ने स्टार बनाया, हिंदुस्तान में उसने शोहरत पाई, दौलत हिंदुस्तान से कमाई। तो दुनिया में और भी थे। पाकिस्तान को छोड़ के कहीं भी कर लो शादी, पाकिस्तान में नहीं करनी है बस।
बस वहां की लड़कियां बुला लो, पबजी पबजी खेल खेल के, वो बढ़िया काम है। मैं ऑनलाइन वीडियो कर करके मंगाऊंगा। एक ने पबजी से मंगाई, फिर मैं ऑनलाइन, फिर लोग इंटरव्यू लिया करेंगे कि बंटी भाई आपने कैसे पटाया मेविश को। फिर मैं भी लप्पू सा सचिन बन के डायलॉग दिया करूंगा। आओ तो सही तुम, क्या लेकिन क्या डायलॉग्स क्या होंगे, मैं सुनना चाहती हूँ। तुम आओ, फिर उसके बाद बताएंगे। तो मेरी तो बस यही राय है सानिया मिर्जा पे। तो मैं सानिया मिर्जा को, उसको अगर वो एक प्लेयर के नाते अगर उसको देखूं मैं, तो मैं उसको बहुत पसंद करता आया हूँ, और वो मेरी एक आइडियल रही है। और मेरे को टेनिस देखना, अगर मैंने जहां से शुरू किया है, वो सानिया मिर्जा हो गया, क्योंकि मुझे लगता था यार ये हिंदुस्तान की लड़की है, और इतनी छोटी सी उम्र में इतने जज्बे से खेलती है, और इतने मतलब हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। तो प्लेयर के नाते तो मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर जो उसने डिसीजन किया, और आज वो डिसीजन का रिजल्ट हमारे सामने है, तो इससे काफी हिंदुस्तानी बहनों को सबक मिलेगा, मुस्लिम बहनों को खास तौर से मिलेगा। उनको बड़ा पाकिस्तानियों में मजा आता है। तो पाकिस्तानी लड़के बड़े हॉट लगते हैं उनको, तो उनको सबक मिलेगा मिलेगा। और बस यही है मेरी तरफ से तो राय। लेकिन यार मैं बड़ा हैरान हूँ कि शोएब को दोबारा इतनी प्यारी बीवी कैसे मिल गई है, इतनी देखो मैं प्यारी फिर आपको से। बताऊं, आदमी के ना, आदमी आदमी की कभी कोई सुंदरता, कोई रूप नहीं होता। अभी देखो तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, मैं काला सा बसंत सा, तुम्हारे सामने कोई मेल नहीं है। लेकिन आदमी है ना, आदमी की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, आदमी की सुंदरता होती है उसकी जेब से। जिस आदमी की जेब जितनी भारी होगी ना, उसको उतनी सुंदर सुंदर कन्याएं मिलती रहती है। जो शोएब मलिक पाकिस्तान का स्टार है, क्रिकेटर है, बहुत पैसा है उसके पास, उसको तो एक से एक सुंदर लड़के मिले। और तो और छोड़ो, आपका वो न्यूज एंकर था ना जो मर गया, मतलब पिछले साल मरा है, आमिर लियाकत कुछ ऐसे नाम है उसका, लियाकत। आमिर लियाकत, उसकी डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत 50 साल की उम्र में 18 साल की लड़की से शादी करी। तो तुम्हारे पाकिस्तान में तो मिल जाती है भाई, बहुत आसानी से मिल जाती है। चौथी बेगम बनी थी जबकि वो तो, तुम तो मेरी पहली नहीं बन रही हो। लानत है तुम्हारे ऊपर भी। क्या बोलूं मैं, सबको लान तान कर दिया आज इन्होंने। खैर, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और हमें 2800 तक हमारा डिजिट चला गया था। वाह मैंने थैंक वाह, यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए था तुम्हारे को। 28 का तो नहीं लिया, 27 का ले लेती हूँ। जी जी जी। ओके जी, एक मिनट, 28 का ले लेती हूँ, आ गया। आ गया। अच्छा, मैं भी कुछ कमेंट पढ़ लूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, कुछ मेरे बारे में कुछ बोल रहे हाँ हो तो। हाँ, कर लें। देख ले लोग क्या कह रहे हैं। महवीश भाभी, हाँ हार्ट बना रखा है, हाय हाय क्या दिल दे रखा है। महवीश भाभी एक ने और दे रखा है आशीष। ओहो, दिल ही दिल चले जा रहे हैं, हार्ट ही हार्ट चले जा रहे हैं। वाह वाह, छा गई भैया तुम तो। ये क्या है, बाबरी मस्जिद, सोहेल खान। बाबरी मस्जिद क्या है भाई, सोहेल खान भाई? बाबरी तो कुछ था ही नहीं, वहां पर राम मंदिर था। बंटी भाई कहाँ है, कहाँ चला गया वो? भाभी क्या होता है, वो भी क्या होता है, अरे पता नहीं क्या लिखा है यार। मैं भी भाभी, हार्ट ही हार्ट चल रहे हैं भैया। भैया इतने सारे हार्ट दे दो, इतने सारे हार्ट दे दो। लड़कियों को मैंने सुना हार्ट बड़े पसंद होते हैं, मैंने तो आज तक किसी को दिए नहीं है। मुझे हार्ट नहीं लेकिन आज पसंद, है ना, दूसरी आज है वाली। ना अपन, आज अपन है ना वर्चुअली वर्चुअली इसको हिंदुस्तान की ताकत दिखाते हैं बेबीज को। इसको इतने सारे हार्ट दे दो, इतने सारे हार्ट दे दो, कि रात को नींदों में भी इसके हार्ट ही हार्ट चलते रहे बस। वो अरे टॉम एंड धड़ाधड़, जेरी की तरह ऊपर से भी हार्ट ही हार्ट जा रहे हो, आंखों तो से भी आ रहे हैं, हार्ट आ देखो रहे देखो, हो। धड़ाधड़ हार्ट ही हार्ट आ रहे हैं। अब बस अब हिंदुस्तान आने की तैयारी कर लो। अब तुम पासपोर्ट अप्लाई करो, वीजा हाँ, अप्लाई करो। इतने सारे हार्ट्स देख के आई एम ब्लशिंग। देखो अब तो कमेंट सेक्शन देख लो, तुम एक बार देखो तो सही, देखो मैं देख रही हूँ साथ साथ। हार्ट ही हार्ट आ रहे हैं बस, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब तो तुम बस वीजा के लिए अल्लाह, अप्लाई कर दो इंडिया में। आप लोग क्यों सुन रहे हो इसकी बात? बंटी मतलब कुछ भी क्या काम पे लगा दिया लोग। कोई काम पे नहीं लगा रहा हूँ मैं, लोगों की भावनाएं बता रहा हूँ। इसकी इज्जत करना सीखो। देखो मैंने जब काम शुरू किया था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मेरे को लोग कमेंट सेक्शन में आके बता के जाते थे, मैंने सुधार करना शुरू किया। क्योंकि उस जमाने में मैंने काम शुरू किया था, तो मेरा जैसा काम कोई करता भी नहीं था। मैं अकेला था करने वाला। कुछ लोगों को पसंद आता था, कुछ गालियां देके जाते थे, खुद सुधार के टिप्स देके जाते थे। धीरे धीरे मैंने सुधार किया, और फिर अब देखो ठाकुर जी की कृपा से थोड़े बहुत सब्सक्राइबर है, थोड़े से व्यू आ जाते हैं, लोग जानने लग गए। थोड़े से रास्ते में भी मिलते हैं, फोटो वोटो भी लेते हैं, सेल्फियां भी लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अभी जो ये लोग है ना, ये लोग जो तुम कह रहे हो किस काम पे लगा दिया, इन लोगों को सीरियस लेना सीखोगी ना, तब मैं तुम लेती हूँ, तुम्हारे, सीरियसली लेती हूँ, मैं इन तब लोगों तुम के लिए हिंदुस्तान की टाइम। भाभी बन पाओगी। समझो इस बात को, तब तुम हिंदुस्तान की भाभी बन पाओगी। उनकी भावनाओं को समझो, भावनाओं की कदर करो, फिर गंगा जी में डुबकी लगा पाओगी तुम।
यार नहीं, मैं इन सबकी वाकई बहुत कदर करती हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, और इन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं इन्हीं की वजह से, आपने इतने सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद मुझे टाइम दिया है, इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों के कमेंट्स की वजह से। और थैंक यू सो मच, आप लोग हमें देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना जो है ना सपोर्ट करते हैं। और बंटी जी मैं दिल देख रही हूँ बस, सब देखो 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 मैं दिल देख रही हूँ बस तब से। देख लो अब आप, दिलों ही दिलों की बारिश हो रही है। और मैं क्या मतलब, तुम अगर हिंदुस्तान में आओगे तुम्हारे को अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत से बिजनेसमैन लड़का भी तुमसे शादी करने को रेडी रहेगा, बस तुम अगर तो अच्छे मैंने अच्छे मैंने तरीके से कब रहो। कहा है, मैंने कब कहा है कि आप मिल और देखो जाइए, मैं अगर आपके तुम लिए सनातनी से शादी करोगे ना, मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारे दिमाग से एक टेंशन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरी तीसरी चौथी बीवी का कॉन्सेप्ट ही खत्म, टेंशन ही खत्म। यहाँ तुम्हें डर लगा रहेगा, पता नहीं दूसरी ले आएगा, तीसरी कब खुला दे देगा, कब तलाक दे देगा, ये मामला ही खत्म है। यहाँ सनातन सभ्यता में तलाक की तो कोई चीज ही नहीं है। ये तो हमारे हमारे नेहरू जी ने हम हिंदू सनातनियों पे थोप दिए। नहीं तो हिंदी शब्द के अंदर, संस्कृत शब्द में तलाक जैसी कोई चीज ही नहीं है हमारे पास में। तो बहुत फायदे में रहोगे, सोचो। बैरल जी, पिंक हार्ट, रेड हार्ट, ब्लू हार्ट, ग्रीन हार्ट, हर रंग का हार्ट देख लिया मैंने। तो दोस्तों, आपने महविश नाज और बंटी जी का यह वीडियो देखा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, काफी मजा भी आया होगा आपको देखने में। और बात की है कि जब सानिया मिर्जा पे महविश नाज ने कमेंट किया कि सानिया मिर्जा के ऊपर बंटी जी क्या बोलना चाहेंगे, तो बंटी जी ने साफ साफ कह दिया कि तेरे मुंह पे लानत है कि तुझे पाकिस्तानी ही मिला शादी करने को। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि पाकिस्तान के हैंडसम लड़कों के साथ शादी करने का भारत की लड़कियां भाग भाग के जा रही हैं। सानिया मिर्जा गई, भले वो भाग के नहीं गई, एक प्रॉपर तरीके से शादी हुई शोएब मलिक के साथ। इसके बाद अभी अंजू भाग के गई है और फिर वापस भी आ गई। और जो पाकिस्तान की लवेरिया या झवेरिया जो भी है, ये भी आई है। इसको भारत में किसी न किसी साजिश के तहत भेजा गया है, ऐसा लोगों का कहना है। और जब सानिया मिर्जा पे बात आती है तो सानिया मिर्जा पे कहा गया कि सानिया मिर्जा को पाकिस्तान का ही मुसलमान मिला था। क्या भारत के मुसलमानों में कांटे थे? भारत में पढ़े लिखे मुसलमान, इतने रिच मुसलमान हैं और इतने अच्छे सलीके से रहने वाले मुसलमान हैं, जो कि वन विमेन के साथ रहते हैं। जिस तरह से हिंदू एक महिला के साथ 7 जन्मों का फेरा लेते हैं, उसी तरह से ऐसे भी मुसलमान आपको हिंदुस्तान में मिल जाएंगे जिनको 4 शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शोएब मलिक अभी तीसरी शादी रचाने जा रहा है, हो सकता है आगे चौथी शादी भी करे। दोस्तों, सनातनी शेर ने काफी अच्छे तरीके से पाकिस्तान की महविश नाज को बताया कि किस तरह से भारत के सनातन धर्म की पकड़ दुनिया में पहुंच रही है, किस तरह से दुनिया में सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। और महविश नाज ने यह भी कहा कि जब वो भारत आएंगी तो राम मंदिर का दर्शन जरूर करेंगी, लक्षद्वीप जाएंगी और द्वारका भी जाएंगी। बहुत सारे उन्होंने वादे भी किए हैं। अब देखना यह है कि महविश नाज जब भारत आती हैं तो क्या वो अपने वादे पे खरी उतरेंगी। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।